तो देखिए, आज पुणे बंद का ऐलान किया हुआ है। सभी राजकीय पक्ष, सभी राजकीय संगठनों ने यह ऐलान किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुणे की जो मुख्य सब्जी मंडी है, होलसेल मार्केट जो है गुल टेकड़ी, उसका ये दृश्य है। सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो यहाँ पर चहल पहल होती है, हज़ारों की संख्या में जो किसान भाई है, जो एजेंट्स है यहाँ पर, वो रोज़ का यहाँ पे कार्य काम व्यापार होता है। लाखों करोड़ों का ये व्यापार आज देखिए, सभी ने जो बंद का ऐलान किया हुआ है उसमें वो शामिल हुए हैं। क्या वजह है कि आज पुणे शहर बिल्कुल थम सा गया है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप जी है, अन्य नेता यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। जी प्रशांत जी, वजह क्या है? महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, महात्मा ज्योतिबा फुले की भूमि और उसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि करके जानी जाती है। देश भर में और इंटरनेशनल स्तर पर जो लोग आते हैं उनको पता है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पले बढ़े और उन्होंने ये स्वराज स्थापन किया था। लेकिन गए 400 साल का इतिहास अगर पढ़ा जाए तो 400 साल में इस देश के कोई नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, कोई पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बात करने की कोशिश नहीं की थी। ये साहस आज भाजपा के नेता गए 4 महीने से लगातार कर रहे। इस राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो, रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे हो, उसी के साथ भाजपा के नेशनल स्पोक्समैन और खासदार सुधांशु त्रिवेदी हो, ये सारे लोग अनाप शनाप बात कर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज को ए से बात कर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भीख मांगकर स्कूल चालू की, ऐसी बात उनके मिनिस्टर चंद्रकांत जी पाटिल कर रहे। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और उसी के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले का अवमान है, अपमान है, ये हम समझते। और ये देखते हुए इसके आगे भाजपा के कोई नेता, भाजपा के कोई के नेतृत्व ने हमारे जो भगवान है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान है, उनके खिलाफ ऐसी बातें हम सहन नहीं करेंगे, ये इशारा देने के लिए भाजपा छोड़कर पुणे के सारी पार्टियों ने आज पुणे बंद का ऐलान किया है। उसमें आज पुणे में जिनका रोज काम करेंगे तो उनके पेट भरने वाला ऐसे लोग भी शामिल हुए, जिसमें हमाल हो, उसी के साथ मार्केट यार्ड में काम करने वाले हो। आज देख रहे हो आप कि आशिया खंड का सेकंड नंबर मार्केट जो पुणे का कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, वो आज सवेरे 5 बजे से बंद है, दोपहर को 3 बजे तक पूरे पुणे के सारे शॉप्स, सारे शोरूम्स बंद रहेंगे। ये इसी माध्यम से हम ये भाजपा को इशारा दे रहे कि इसके आगे आप ऐसा कुछ करोगे तो महाराष्ट्र की जनता, पुणे की जनता ये बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आप जो कह रहे हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी के जो थोर पुरुष है, जो रिस्पेक्टेड रिफॉर्मर्स है, उनका अवमान लगातार हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अभी जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी भी मांगी गई है। खुद राज्यपाल ने भी ये लिखित रूप में दिया है। ऐसी माफ़ी नहीं चलेगी, उनको हटाया जाना यही मांग महाराष्ट्र के लोगों की है। उसी के साथ भाजपा ने इस महाराष्ट्र की, पुणे की माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। भाई, आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से ये बार बार कहा जा रहा है और अवमान हुआ है इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी भी मांगी गई है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुद चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने भी माफ़ी मांगी है। कोश्यारी साहब ने तो एक पत्र भी लिख कर दिया हुआ है। नहीं, हमारे महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी आओ टिकली मार के जाओ, जैसे कि कुणी पण या आणि टिकली मारून जा। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, या तो कर्मवीर भीमराव पाटिल हो गए, फुले हो गए, ये कोई छोटे आम लोग नहीं थे। ये इनके कारण महाराष्ट्र का इतिहास लिखा गया है। यहाँ की जनता उनके कारण आज सुरक्षित है, और कोई भी आएगा कुछ भी बोल के जाएगा तो ये कदापि महाराष्ट्र के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो जो भीख ये शब्द का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि जो उनको कहना चाहिए था, चंदा हो, वर्गणी हो, डोनेशन हो, इसके बजाय ये भीख उनके मुंह से शब्द निकल गया। तो कहीं ना कहीं उसके तरफ जो उनका बाकी का कहने का तात्पर्य है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उनका कार्य है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हो, और ये बार बार वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख हो रहा है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो फिर इस विषय को और कंटिन्यू करने से क्या मिलेगा? नहीं, क्या हो रहा है ना, कि ये कोई भी आता है। आज चंद्रकांत पाटिल ने कुछ स्टेटमेंट दिया, भगत सिंह राजपाल कोश्यारी जो राज्यपाल है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बार बार ये आते हैं, बोलते हैं और फिर माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे। तो इनको कहीं तो रुकाना है कि अभी बस। महाराष्ट्र की जनता अब सह नहीं सकती। मतलब कोई भी आएगा
कोई भी कुछ भी बोलेगा और फिर सॉरी कहेगा, माफी मांगेगा, ये चलेगा नहीं। इनको कहीं तो परमानेंटली रोकना है, इसीलिए हमारा ये आज पुणे बंद है। इस पे ऊपर कोई कानून बनना चाहिए ताकि कोई ऐसा हिम्मत ना करे, अगर कोई करता है तो उसके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो सही तरीके से भी लिया जा सकता है। इसके ऊपर कानून बनेगा, जरूर बनेगा, और एक्शन भी जरूर होगा। और उन सब आज तक जिन्होंने ये जो विद्वान लोग महाराष्ट्र के होके गए, उनके ऊपर जो भाष्य किया है वो गलत तरीके से किया है। इसके उनको कानून होना ही, उनकी तरफ से उनको गलत कानून होना ही होना। आणि ये जो अभी जो चल रहा है ये बहुत नुकसान हो रहा है। वापिस कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का सीमा का प्रश्न चल रहा है, ये जो महाराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये महाराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कभी होने वाले नहीं है। महाराष्ट्र एक ही रहेगा, महाराष्ट्र सक्सेस होगा, और महाराष्ट्र जो अपोजिट पार्टी है वो भी सक्सेस करके दिखाएंगे। तो देखिए, पुणे बंद का ऐलान है और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से पुणे शहर थम सा गया है। सभी राजकीय पक्ष, राजकीय संगठन, इन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि जो अवमान बार बार हो रहा है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या बाकी के जो सोशल रिफॉर्मर्स हो, जो सामाजिक सेवक है, जिन्होंने बहुत बड़े ऐसे काम किए हैं राज्य देश को खड़ा करने में, उनके बारे में जो अवमानास्पद विधान किए जाते हैं वो रुकने चाहिए, और उसके ऊपर कोई बड़ा कदम, सही कदम सही समय पर सरकार ने लेना चाहिए। इसलिए ये एक दबाव लाने के लिए एक प्रयास है जो सभी राजकीय दलों ने उठाया हुआ है। कैमरामैन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।